फिर जी आज आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपकी डेली वर्क को बेहद आसान कर देंगी और साथ ही साथ आपके हज़ारों रुपए की बचत करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बहुत ही अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 के साथ। ओके गाइस, जो टिप नंबर 1 है वो तो हर एक के इतनी ज़्यादा काम आएगी, बस आपने कंप्लीट वीडियो को देखना बिना स्किप किए। तो इसके लिए जी मैंने एक साबुन की टिकिया ले ली, वही साबुन है जो कि हम घर में बर्तन धोने के लिए लेते हैं। अच्छा, जिन लोगों के पास इस तरह का साबुन नहीं है, वो लिक्विड यूज़ करते हैं डिश वॉश, तो आप वो भी ले सकते हो। दोनों में से जो चीज़ अवेलेबल हो आप ले सकते हो। आपने इसको इस तरह जी क्रश कर लेना है, इसको साइज़ में थोड़ा छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से। तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ले लिया है जी, जो था साबुन, और इसको मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा कर लिया है। उसके बाद जी हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो भी देख लीजिए। अब हमें चाहिए होगा आटा। आटा आप कोई-सा भी ले सकते हो जो घर में मौजूद होता है। आपके पास मैदा हो, आपके पास बेसन हो, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है जी। मैं इसमें बेसिकली ले रही हूँ आटा, जो कि मैंने 3 बड़े चम्मच आटे के ले लिए हैं, और इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच ऑयल का। ठीक है जी। ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी, बस आपने इतना ही करना है कि 1 चम्मच ऑयल, 3 चम्मच बड़े आटे के, और इसको आपने थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसकी डो बना लेनी है, जिस तरह अमूमन हम घर में आटा गूँथते हैं। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसकी डो गूँथ लूँगी। टैप वाटर हम ले लेंगे और थोड़ा-थोड़ा सा डाल के इसकी हमने डो गूँथ लेनी है। और इसके अंदर किस तरह हम साबुन को यूज़ करेंगे और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें, आगे चल के वीडियो में इन डिटेल बताऊँगी आपको। आपका बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल हो जाएगा। ये वही चीज़ है जो आप बाज़ार से इतने महँगे दामों लेके आते हैं, तो आप घर में इसको किस तरह बना सकते हैं, तो ये आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बस इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसकी डो गूँथ लेंगे, और उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमने साबुन को छोटा-छोटा किया हुआ है साइज़ में, उसके अंदर 1-2 चीज़ें और शामिल करेंगे, तो वो भी वीडियो में आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। ये देखिए जी, थोड़ा-सा हमने, अगर आपके पास पहले से गुँधा हुआ आटा मौजूद है, उसमें से 1-2 पेड़े निकाल लीजिए, और ज़्यादा आपका काम आसान हो जाएगा। मैं दरअसल अभी यहाँ पे आटा गूँध रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ये अभी आपके साथ टिप शेयर कर दूँ। ओके, ये टिप बहुत ही कारआमद है उन लोगों के लिए जिन लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा चूहे हैं। मुझे बैक टू बैक कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ चूहों को भगाने के लिए घर से कोई ऐसा तरीका बताएँ कि चूहे घर से भाग जाएँ, आइंदा घर में दाखिल ना हों, तो ऐसा क्या करें? बहुत से लोग बहुत महँगी-महँगी जी अद्वियात वगैरह भी ले आते हैं चूहों को भगाने के लिए, लेकिन फिर भी चूहे घर से नहीं जाते हैं। तो आज मैं आपको घर में इसका आसान सा सिंपल सा एक टोटका बताऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्योंकि एक दफ़ा अगर आपके घर में चूहे दाखिल हो जाएँ, तो आपके हज़ारों रुपए का सामान को जी बर्बाद कर देते हैं। ख़ास तौर पे अगर पूरे महीने की राशनिंग करते हो और सारा सामान लेके आते हो, तो वो सारा जी चूहे वगैरह कुतर लेते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। तो आपने ये वाली टिप आज़मानी है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस टिप के बाद जो चूहे वगैरह हैं वो आपके घर में नहीं आएँगे। ओके जनाब, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने साबुन को इस तरह जी पहले ही छोटा-छोटा कर लिया, उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल कर दिया डिटर्जेंट, जो सर्फ़ होती है कपड़े धोने वाली, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद तीसरी चीज़ आप इसमें शामिल करोगे मीठा सोडा, हाफ़ टेबलस्पून आपने इसमें ऐड कर देना है मीठा सोडा, ठीक है जी? वो भी हम इसमें डाल देंगे, उसको डालने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच बेसन का। तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। ये बेसिकली एक मैं फिलिंग रेडी कर रही हूँ। इसके जी आटे के अंदर हम इसकी फिलिंग करेंगे, और अब आपको मैं साथ दिखा रही हूँ। बेसन मैं इसलिए इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि जो चीज़ों की बहुत ज़्यादा खुशबू होती है साबुन की या सर्फ़ वग़ैरह की, तो उस खुशबू को जी ये ओवरकम कर देगा। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, और आपने जो बर्तन वगैरह लेने हैं इसके लिए ऐसे कोई बर्तन यूज़ करें जो आप खाने-पीने के लिए यूज़ ना करते हो, ठीक है जी? अब जो हमने आटा गूँथ के रखा था उसकी हम इस तरह 5-6 छोटी-छोटी लोइयाँ बना लेंगे, ठीक है? और इसको आपने क्या करना है, दरमियान में जिस तरह हम फिलिंग करते हैं ना पेड़े के अंदर, वैसे ही हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है इस बेसन वाले मिक्सचर की, ठीक है जी? और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चूहे घर में अगर एक दफ़ा दाखिल हो जाएँ, और स्पेशली किचन में, तो किचन की तमाम चीज़ें खाते हैं उसको, चीज़ें की जितनी हमारी जो हमने चीज़ें सेव करके भी रखी होती हैं उनको भी वो बर्बाद कर देते हैं। खाने-पीने की चीज़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। अगर आपके घर की कपड़ों की अलमारी में घुस जाएँ, तो नए पुराने जितने भी कपड़े होते हैं उनको भी खा जाते हैं, और इस तरह फ्रिज की और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है उसकी तारें वगैरह कुतर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा जी हमारी चीज़ों का नुकसान करते हैं। तो आपने बस क्या करना है, इस तरह आपने आटे की लोइयाँ बनानी है, उसमें आपने ये थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर डालते जाना है, और उसके बाद आप इस तरह जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, आपने इसके ढेर सारे पेड़े बना लेने हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, वो जो आप हज़ारों रुपए बाज़ार में जाके खर्च करते हैं और इसके लिए लेके आते हैं दवाइयाँ वगैरह चूहों को भगाने के, लेकिन फिर भी नहीं वो भागते हैं। तो ये वाला एक घरेलू और देसी टोटका है जो कि आज़मा के जी आप चूहों से जान छुड़ा सकते हैं। यू बेटर नोज़ कि आपके घर में कहाँ-कहाँ चूहों ने बिल बनाई हुई है। स्पेशली जो मेन गेट होता है, उधर से चूहे आते हैं, और जो वॉशरूम या किचन की नालियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ से चूहे वगैरह घर में दाखिल होते हैं। रात के वक़्त जी आप इस तरह की एक रख दीजिए बना के, एक-एक आप आटे की लोई, और उसके बाद आप देखेंगे कि सुबह तक इंशाल्लाह ये चूहे खा के दोबारा आपके घर में नहीं आएँगे। जो रिमेनिंग बच जाए उसको आपने शॉपर में डाल
डाल के शेयर करने टाइटली जा क्लोज रहे हैं करके कूड़े छिपकलियों में को डाल देना है। लेकर। जैसे मानसून का सीज़न या सावन का सीज़न वगैरह आता है तो क्या होता है कि ढेर सारे कीड़े-मकोड़े घर में निकल आते हैं, स्पेशली घर के सहन में, किचन में, बल्ब के पास, वॉशरूम में, और इसकी तरह जो हमारे कर्टन्स वगैरह होते हैं, सोफ़ों के पीछे, हर जगह हमें नज़र आती हैं छिपकलियाँ। और हमें, आपको पता है कि डर भी बहुत ज़्यादा लगता है छिपकलियों से, और इससे निजात हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपको कोई ना कोई अजीब टोटके की ज़रूरत पड़ती है। तो वही टोटका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। किससे आप घर में बहुत ही पावरफुल स्प्रे बना सकते हैं, और स्प्रे को आप यूज़ कर सकते हैं छिपकलियों को घर से भगाने के लिए। बेहद आसान तरीका है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके जनाब, इसके लिए आपको चाहिए होंगी कॉइल। इस तरह की कॉइल बहुत ज़्यादा हम गर्मियों में यूज़ करते हैं मच्छरों मक्खियों को भगाने के लिए। तो आपने इसकी 2-3 इस तरह से स्टिक्स ले लेनी है, और आपने एक शॉपर ले लेना है, उसके अंदर इसके छोटे-छोटे टुकड़े करके इस तरह से डाल देना है। ये जो मैं आपको स्प्रे बनाना बता रही हूँ, ना सिर्फ़ आपकी छिपकलियों से जान छुड़ाएगा, बल्कि आपको जी ये बहुत ज़्यादा और भी काम देगा कि आपके घर में जो मक्खियाँ या मच्छर वग़ैरह हैं, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। गर्मियों के मौसम में, ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ और मच्छर भी निकल आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट भी करते हैं और बीमार भी कर देते हैं। अगर हमारे खाने-पीने की चीज़ों पे बैठ जाएँ, तो हम बहुत ज़्यादा बीमार भी हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये वाला आपने स्प्रे बना लेना है, और जहाँ पे भी आपके घर में मच्छर या मक्खियाँ वग़ैरह, तो आपने इसको स्प्रे को वहाँ कर देना। अच्छा, मैंने इसको पीस लिया था, और पीसने के बाद जो शॉपर है, आपने इसको टाइटली क्लोज़ करके कूड़े वगैरह में फेंक देना है, वेस्टेज में, ठीक है जी। उसके बाद मैंने एक डिस्कार्डेड बर्तन लिया, जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करती, वही आपने बर्तन यूज़ करने हैं। ये टूटा हुआ मेरे पास पहले से ऑलरेडी एक कप मौजूद था, काफ़ी बड़े साइज़ का मेरे पास मग है। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने जी ये जो हमने कॉइल ली थी, इसको कूट के शामिल कर देना है, और सेकंड चीज़ आप इसमें शामिल करोगे सिरका। अच्छा जी, सिरका भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो छिपकलियाँ वगैरह होती हैं, ये उनकी स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेशन करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जिस एरिया में आपने स्प्रे किया होगा, तो आपको पता हो चल जाएगा कि जब आप इसको स्प्रे करोगे, तो वहाँ पे छिपकलियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं गुजरेंगी। एक तो हम तो, आपको तो पता है कि जैसे दीवारों पे, सोफ़ों के पीछे, जो हमारे शू रैक वगैरह होते हैं, पर्दों के पीछे छिपकलियाँ अपना घर बना लेती हैं। तो अगर आप दीवारों पे स्प्रे कर दोगे इसका, तो आप देखोगे कि स्प्रे करने की वजह से छिपकलियाँ वगैरह उस रास्ते से नहीं गुजरेंगी, क्योंकि इसकी काफ़ी इरिटेशन होती है इसको लगाने से। जैसे सिरका वगैरह होता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं छिपकलियों को। इसके बाद लास्ट थिंग हम इसमें शामिल करेंगे जी सोडा, जो कि है मीठा सोडा। जी, हम इसमें 1 टेबल इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। कोई भी आप घर में इस तरह की एक्स्ट्रा बॉटल्स वगैरह पड़ी होती हैं, वो एक बॉटल ले लें। उसके अंदर ये जितना भी हमने स्प्रे बना कर रखा है, इसको शामिल कर दें। यूजुअली हम क्या करते हैं कि इस मौसम में बाज़ार से भी स्प्रे वगैरह लेके आते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा महँगे हो गए हुए हैं, तो हर रोज़ तो कोई ला नहीं सकता, और ख़ास तौर पे इस मौसम में बहुत ज़्यादा तादाद में इस तरह के कीड़े-मकोड़े निकलते हैं। तो ऐसा कहा जी, आप घर में कम पैसों में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का, बहुत पावरफुल किस्म का स्प्रे बना सकती हैं। ये देखिए जी, ये हमने जितना स्प्रे था इस बॉटल में डाल दिए। देन हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ठीक है जी, 2 ग्लास तकरीबन इसमें पानी जाएगा, और ये स्प्रे बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। इसके बाद जी, मैं इसके ऊपर चाहो तो आप शावर कैप जो इसके ऊपर होती है, वो वाली लगा लो। अगर वो मौजूद नहीं है, तो इसकी अपनी कैप को आप किस तरह जी बना सकते हो, स्प्रे बॉटल वाला जी कैप इसके बना सकते हो, तो वो भी आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, तो लाइक भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। देखिए, इससे ऊपर से हम उसको टाइटली क्लोज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक कील, और आपने कील के साथ उसके ऊपर छोटे-छोटे सुराख कर लेने हैं। तो ये बिल्कुल जी स्प्रे बॉटल बन के रेडी हो जाएगी। इसको आप जहाँ पे भी स्प्रे करोगे, जहाँ पे आपको लगता है, यू बेटर नोज़ कि आपके घर में कहाँ-कहाँ छिपकलियों ने घर बनाया हुआ है, तो वहाँ-वहाँ पर आपने स्प्रे को कर देना है। तो क्या होगा कि इस स्प्रे की स्मेल की वजह से, और साथ ही साथ जिसमें हमने चीज़ें शामिल की हैं, उसकी वजह से छिपकलियाँ उस रास्ते से भी नहीं गुजरेंगी आइंदा, और आपके घर में दाखिल ही नहीं होंगी। तो जी, आपने ये वाली ज़रूर टिप फॉलो करनी है, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि टिप आपको कैसी लगी है। ये देखिए, जिसके ऊपर मैंने इस तरह छोटे-छोटे सुराख कर लिए हैं, तो मैं आपको थोड़ा डाल के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से जी, ये बनकर तैयार हुआ है। अब जी, आप इसको ईज़िली इसका स्प्रे कर सकते हैं। वीडियो कहाँ होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे। आज वंस अगेन आपके साथ बहुत ही अमेजिंग टिप शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपके घर में भी ढेर सारे चूहे हैं, और आपका जितना भी कीमती सामान है, या भी किचन की जितनी भी ग्रॉसरी है, उसको खा लेते हैं, और जितना भी हमारा किचन का खास तौर पे अनाज होता है, उसको ज़ाया भी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आज ये केले के साथ घर के जितने चूहे हैं, उनको घर से दूर भगाएं। वो किस तरह? तो आज ही आपको ये वाला टोटका आजमाना होगा। तो इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, वो नोट कर लीजिए। तो चीज़ें कुछ खास नहीं है, वही चीज़ें जो हमारे घर में आके चूहे बहुत शौक से खाते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के साथ आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लड्डू बनाएंगे। वो किस तरह? तो आपने करना क्या है कि आपने एक बनाना यानी एक केला ले लेना है, और उसको हावन दस्ते में डालकर बिल्कुल आपने इसको बारीक कूट लेना है। इसकी प्योरी से बना लेनी। जैसे आप देख रहे हो, मैंने एक केला ले लिया, और उसको मैंने अच्छी तरह पीस लिया।
ओके जनाब, इसको पीसने के बाद जो अगला स्टेप है वो आपने क्या करना है, एक बाउल ले लेना, उसके अंदर जितना पिसा हुआ केला है वो डाल देना है। और केले के अंदर आपने एक और चीज़ शामिल करनी है जो कि है गेहूं का आटा। जो आटा हम घर में यूज़ करते हैं, आपको पता है कि अगर एक दफ़ा किचन में चूहे दाखिल हो जाएं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को ख़राब करते हैं तो वो आटा ही होता है। वो आटे को बहुत ज़्यादा जी ख़राब भी कर देते हैं, ज़ाया बहुत ज़्यादा हमारा हो जाता है, जो हमारा बजट होता है वो भी आउट हो जाता है। और आटे के बहुत ही शौकीन होते हैं ये चूहे। तो हमने करना क्या है कि हमने इसमें भी आटा शामिल कर देना है। अच्छा, मैंने 2 टेबल स्पून लिया है इसके अंदर आटा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर आटे और केले के साथ इसकी एक डो सी बना लूंगी। अगर मुझे लगा कि मैंने इसमें थोड़ा सा और आटा ऐड करना है तो 1 टेबल स्पून मैं और भी इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, एक चीज़ आपने और करनी है कि आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी ज़रूर ऐड करना है। इस तरह की चीज़ें जो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं वो आपने जी इसमें ज़रूर शामिल करनी है। क्योंकि आपको पता है चूहे बहुत तेज होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, इनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। वो एक दफ़ा समझ जाएंगे कि आपने उनके लिए इस तरह की चीज़ें बना के रखना शुरू कर दी हैं घर में, तो वो दोबारा उस घर में दाखिल ही नहीं होते। अगर आप चाहते हो कि अगर आपके घर में चूहों ने बिल बनाई हुई है कहीं भी खिड़की के रास्ते से या फिर मेन डोर वगैरह से, किचन की जो नालियाँ वगैरह होती हैं वहाँ से चूहे घर में दाखिल हो जाते हैं, तो आपने बस वहाँ वहाँ पर ये जो लड्डू बनाकर रखने हैं। और आप देखोगे इतना ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा, आप देखोगे आप हैरान रह जाओगे जब आप ये होम रेमेडी यूज़ करोगे। यूँ तो बेशुमार आपको पता है लोग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बाज़ार से बहुत महंगी महंगी अद्वियात लाते हैं सिर्फ जी चूहों को घर से भगाने के लिए। लेकिन जो ये घरेलू टोटका इसको करने के बाद आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप देख रहे हो कि मुझे थोड़ा सा इसमें आटा कम लगा था, मैं इसमें और डाल दिया है। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि इसकी एक डो सी बना ली है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो आटा तो बनाकर रख लिया, अब आपने एक फिलिंग रेडी करनी है। फिलिंग रेडी करने के लिए आपने बर्तन धोने वाला जो पाउडर होता है, डिश वॉश पाउडर, वो आपने ले लेना है 1 चम्मच। इसी में 1 चम्मच आपने शामिल कर देना है मीठे सोडे का। ठीक है जी, मीठा सोडा भी इसमें 1 चम्मच डाल दोगे और इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, इन चीज़ों को खाने के बाद चूहों को बहुत जी जलन होगी और आपके घर से निकल जाएंगे बाहर। और आपको तो पता है कि घर में इस तरह की जब चूहे दाखिल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि जैसे फ्रिज की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, हमारी जो महंगी महंगी चीज़ें होती हैं उनकी तारें भी कुतर लेते हैं। तो आपने ये वाली यूज़ करनी है रेमेडी। तो इस रेमेडी को खाने के बाद चूहे जो आपके घर का रास्ता बिल्कुल भूल जाएंगे, आइंदा आपके घर में कभी दाखिल होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चूहों को अगर पता चल जाए कि उनके लिए आप इस तरह की चीज़ें बना रहे हो जो कि आप चूहों को चाहते हो कि आपके घर में दाखिल ना हो, तो वो आइंदा उस घर में दाखिल नहीं होते हैं। और इस तरह की चीज़ें फिर वो खाते भी नहीं हैं और फिर आइंदा उस घर में दाखिल भी नहीं होते। तो ये मसला आपका इंशाल्लाह हल हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं चूहों की वजह से। अच्छा, मैंने क्या किया, इसके लोइयाँ यानी इसके पेड़े बना लूँगी इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, इसके आपने पेड़े बना लेने हैं और मैं तकरीबन 3 इसके पेड़े बना रही हूँ। अगर आपके घर में बहुत ढेर सारे चूहे हैं तो आप इसके पेड़ों का साइज़ थोड़ा छोटा कर लें। उसके बाद जो हमने फिलिंग बना के रखी है ये इसके अंदर हम डाल देंगे। और ये फिलिंग डालने के बाद जी आपके घर में जहाँ भी चूहों ने बिल बनाई या घर बनाया हुआ है, कहीं से भी मेन गेट या मेन डोर वगैरह से आपके घर में दाखिल हो जाते हैं चूहे, वहाँ पर आपने इसको रख देना है। इंशाल्लाह आप देखोगे कि चूहे इसको खाने के बाद बिल्कुल भी दाखिल नहीं होंगे आपके घर में, और जो आपके घर में भी चूहे मौजूद हैं वो भी आपका घर छोड़ कर भाग जाएंगे। ठीक है जी। और वीडियो के नेक्स्ट समय एक और घरेलू रेमेडी वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो क्या घरेलू रेमेडी है, वो भी चूहों को भगाने के लिए घर की चीज़ों को इस्तेमाल करने के साथ जी आप बहुत ही अमेजिंग बना सकते हो ये रेमेडी भी। तो जी वीडियो के अगले से की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया पूरा तरीका, इस तरह आपने इसको बना लेना है इसके लड्डू से और चूहों को आपने इसको देना है। तो आप देखोगे इंशाल्लाह दोबारा चूहे आप लोगों के घर में बिल्कुल दाखिल नहीं होंगे। ये हो गया एक खामन दस्ता यानी दोरी डंडा, आप उसमें इसको इस तरह डाल दोगे और इसको हमने थोड़ा सा कूट लेना है ताकि ये तरह साइज में छोटा हो जाए। चलें जी, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। आप चाहो तो इसको जी जो जूसर ब्लेंडर मशीन होती है उसमें थोड़ा सा पानी डालकर पीस भी सकते हैं। कुछ इस तरह से ये बन के रेडी होगा। ये देखें इस तरह से बन गया है ये। अब एक बाउल ले लूंगी मैं, उसके अंदर क्या डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून है ये जो हम इस तरह इसको शामिल कर देंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ हम इसमें डालेंगे वो भी आप नोट कर लीजिए। 1 चम्मच में हम शामिल करेंगे गेहूं का आटा, जो आटा हम यूजुअली घर में यूज करते हैं। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हम दूध डालकर इसकी डो सी बना लेंगे। अगर चूहे ज़्यादा हैं तो आप आटा थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ले लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसकी हमने एक डो सी बना लेनी है।
अगर ये आपको ढीला लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और आटा भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं इस तरह इसको थोड़ा सा और इसमें आटा ऐड कर रही हूँ ताकि ये अगर थोड़ा सा ढीला हो गया है तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। चूहे एक दफ़ा घर में दाखिल हो जाएं तो घर की जितनी भी ग्रॉसरी होती है, स्पेशली अगर किचन में आ जाएं तो किचन का सामान खा जाते हैं। अलमारी में घुस जाएं तो अलमारी में जितने भी हमारे कीमती कपड़े मौजूद होते हैं उसको खा जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक का सामान जैसे फ्रिज की तारें वगैरह होती हैं उनको भी कट लगा देते हैं और बहुत ज़्यादा जी हमारी जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, काबिल इस्तेमाल नहीं रहती हैं ड्यू टू चूहों की वजह से। तो ये देखिए ये पेस्ट सा बन चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी देख लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको चाहिए होगा 1 छोटी चम्मच आपको इसमें चाहिए होगी बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग सोडा जो हम चने गलाने के लिए लेते हैं वही वाला आपने इसमें 1 चम्मच लेना है, ठीक है जी। उसके बाद 1 चम्मच आप ले लोगे इसमें चीनी यानी शुगर। इसमें मैं तमाम वही इंग्रेडिएंट शामिल कर रही हूँ जो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और चूहे जी इसको ज़रूर इस रेमेडी को, मैंने जैसे कि आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि जो घर की रेमेडी होती है उसको चूहे खाते ही नहीं है तो घर से कैसे जाएंगे। तो भी जी आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही आपको अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। 1 चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर, ठीक है जी। सुर्ख मिर्च जो हम खाने में डालते हैं वही हम ले लेंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। इट्स जस्ट लाइक कि जी जो फिलिंग होती है बस इसके अंदर हमने डालनी है फिलिंग। पेड़ा हमने बना के रख लिया हुआ है, उसको भी मैं ले आती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको बनाना किस तरह है। ओके जी, जो गूंदा हुआ आटा था मैंने वो ले लिया और इसके आपने अब छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेनी है। जिस तरह हम यूजली पेड़े वगैरह बनाते हैं वैसे ही आपने इसको इस तरह बना लेना है। इसमें से इजीली 2-3 पेड़े आपके बन जाएंगे 2 चम्मच आटे के साथ। तो आप इजीली इसके जी 2-3 पेड़े बना लोगे। इस तरह मैं इसको रोल करती जा रही हूँ। इस तरह मैंने इसके पेड़ बना दिए। अच्छा, अब इसको क्या करना है, इसको आपने इस तरह हाथ पे थोड़ा सा फैला लेना है। चूहों को ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं जैसे गेहूँ का आटा, सब्जियाँ वगैरह जो हमारी किचन में पड़ी होती हैं उसको बड़े ही शौक़ से जी वो खाते हैं। तो आप बस आपने यही करना है कि आपने ये वाली जो फिलिंग है इसमें इस तरह डालकर इसको भर लेना है। अच्छा, इसको खाने के बाद आपके घर में जहाँ कहीं भी बिल मौजूद है चूहों की, चूहों ने अपनी बिल बनाई हुई है, यू बेटर नोज़ कि आपके घर में कहाँ कहाँ से जो वॉशरूम वगैरह से आते हैं चूहे, इसके अलावा मेन जो गेट वगैरह होता है वहाँ से चूहे हमारे घर में आते हैं और पूरा जो घर का सामान होता है उसको भी बर्बाद कर देते हैं, खा भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें वेस्ट भी करते हैं। तो बस आपने ये वाला ही तरीका आजमाना है। बस ये लास्ट वाला था, इसमें भी मैं इसी तरह इसको फिलअप कर लूँगी। ये देखिए, आप इसको इतना इतना डालना है कि फिलिंग जो है इसके अंदर अच्छी तरह चली जाए। ये देखें जी, ये बन चुका है। अब आपने इसको रखना किस तरह है वो भी बता देती हूँ। तो इन पेड़ों को आपने यूज़ किस तरह करना है। अच्छा, ये आप देख रहे हो तीनों पेड़े मैंने बना लिए। अब अगेन मैंने वही बाउल ले लिया, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि इस बाउल में आपने थोड़ा सा मेल्टेड देसी घी आपके पास मौजूद हो तो वो भी डाल सकते हो। अगर देसी घी नहीं है तो जो नॉर्मल घी होता है घर में मौजूद, आप घी ही लोगे, उसको मेल्ट करके तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच घी का डाल दिया। घी को डालने के बाद अगेन हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे जी शुगर, ताकि इसको थोड़ा टेम्पटिंग बनाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि चूहे बहुत तेज़ होते हैं और वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते जो आप स्पेशली उनके लिए रखते हो। तो आप इस तरह उसको बना कर रखोगे तो आप देखोगे इंशाल्लाह जो चूहे आपके घर में जितनी भी बिलें बना के छुपे हुए हैं वो सारे खाकर आपके घर से बाहर निकल जाएंगे। इस तरह आपने इसके ऊपर शुगर कोट कर लेनी है, थोड़ा सा घी कोट कर लेना है। इतना ये टेम्पटिंग सी बॉल्स बन जाएंगी। जहाँ भी घर में चूहे मौजूद हैं उसको वहाँ पर रख दीजिए। इंशाल्लाह इसको खाने के बाद आइंदा चूहे आप लोगों के घर में दाखिल नहीं होंगे और आपकी जो इतनी कीमती चीज़ें होती हैं जो कि चूहों के खाने की वजह से या उनके काटने की वजह से ख़राब हो जाती हैं तो वो दोबारा नहीं होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर लाइक शेयर। ओके जी, उम्मीद करती हूँ ये रेमेडी आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसको खाने के बाद, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, अगर एक दफ़ा आपने ये रेमेडी यूज़ कर ली चूहों की बिल के अंदर या फिर जो मेन गेट वगैरह होता है वहाँ से जहाँ से चूहे आपके घर में दाखिल होते हैं आप इसको रख दोगे तो आइंदा चूहे आपके घर में दाखिल ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका होगा कि आपने इस तरह के जो उनके लिए बना के रखे हुए हैं लड्डू। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कोई और नई रेसिपी, रेमेडी या कुछ भी सीखना चाहें या कोई भी नई टिप्स सीखना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर डेली वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।